इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन आज भी बायर्स को दिक्कत आती है रेंज एंजाइटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जहां पर इन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को इधर घर पे चार्ज करना पड़ता है या फिर डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन जो है जो सिर्फ टू व्हीलर्स के लिए है, उधर तक ही उनको एक्सेस मिलता है। लेकिन इस बात को अब चेंज किया है रैप्टी ने। ये एक चेन्नई बेस्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड है जिन्होंने ये लॉन्च की है, जिसका नाम है T30, और इसका चार्जिंग स्ट्रक्चर जो है यूटिलाइज करता है जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है 30,000 प्लस चार्जिंग सेंटर्स का जो है अक्रॉस इंडिया। अब उधर से आप इस व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सब प्रोसेस कैसे काम करता है, और उसके साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये मोटरसाइकिल चलाने में कैसी है, इसके फीचर्स क्या है, और आपको सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है रेंज एंजाइटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है, जो दिक्कत आती है, उसको इस मोटरसाइकिल ने एड्रेस किया है कि नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और खबरें फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। रैप्टी T30 का डिजाइन काफी क्लीन और सीमलेस लगता है। स्पोर्टी और कम्यूटर फ्रेंडली स्ट्रीट बाइक के बीच का परफेक्ट बैलेंस। लाइटिंग सेटअप पूरा LED है और लेयर साइड पैनल्स के साथ फ्लोटिंग टेल सेक्शन उसे एक स्पोर्टी लुक देता है। पहली नजर में बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा पास जाने पर पैनल गैप्स और पेंट फिनिश में कुछ इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है। स्विच गियर क्वालिटी काफी अच्छी है, सीट भी अच्छे से कॉन्टोर की गई है जिससे आपको एक स्नग फील मिलती है। ओवरऑल मैट ब्लैक प्लास्टिक पैनल्स की क्वालिटी और फिनिश में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ताकि बाइक और प्रीमियम फील करे और ओवरऑल एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाए। T30 में एक बड़ा 7 इंच कलर TFT टच स्क्रीन मिलता है जो काफी वेल लेड आउट है। इसमें स्टैंडर्ड डिस्प्ले इन्फो के अलावा काफी सारे सेटिंग्स और फीचर्स मिलते हैं जिसे आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। इंटरफेस इंट्यूटिव लगता है और टच रिस्पॉन्स भी ग्लव्स पहने हुए कंसिस्टेंट रहता है। बाइक में ऑनबोर्ड GPS और रैप्टी का खुद का डेवलप नेविगेशन सिस्टम दिया गया है जो काफी डिसेंट काम करता है। हाँ, ऑपरेशन में कुछ छोटी मोटी ग्लिचेस है, लेकिन रैप्टी उन्हें अपकमिंग अपडेट्स के साथ फिक्स कर देने का दावा करता है। रैप्टी T30 एक अर्बन एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन की गई मोटरसाइकिल है, जहां पर मेन फोकस इन्होंने किया है कम्यूटिंग के लिए, जहां पर आप ऑफिस से घर तक, घर से ऑफिस तक और आपके बाकी जो डे टू डे यूज जो होता है मोटरसाइकिल का, उसके लिए इस मोटरसाइकिल को डिज़ाइन किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कंफर्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अर्गोनॉमिक्स जो है इस मोटरसाइकिल के राइडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो मेरी हाइट है 5'7" और जैसे आपने देखा कि मैं आराम से बाइक पर पैर घुमा के बैठ पा रहा हूँ और फुटिंग भी बहुत ही आसानी से हो पा रही है। सीट जो है काफ़ी हद तक पतली है, काफ़ी हद तक आपको स्पेस भी है, आपको अच्छी चाहिए वैसी आपको कंफर्ट मिलने के लिए। फुटपेक्स जो है नेचुरली न्यूट्रली पोजिशनड है, तो आप आराम से बैठ सकते हैं इसके ऊपर। आपको ज़्यादा कुछ ऐसे अग्रेसिव पोजिशनिंग नहीं है। 1 पीस हैंडल बार मिल जाता है और आसानी से आपके रीच में है, तो जब आप बैठते हैं तो आपको अच्छा कमांडिंग व्यू मिल जाता है। बाइक की प्रोफाइल में देखें थोड़ी बहुत आपको डोमिनार जैसे आपको डिज़ाइन वाइज वाइब मिलते हैं, और जहाँ तक हमें पता है कि डोमिनार की जो अर्गोनॉमिक्स है काफ़ी हद तक सॉर्टेड है, तो उस हिसाब में भी इस मोटरसाइकिल की जो अर्गोनॉमिक्स जो हमने एक्सपीरियंस किए है चलाते वक्त काफ़ी अच्छे हैं, उसमें कुछ कंप्लेंट्स नहीं है। सिर्फ इतना है कि जब आप टर्न टू टर्न पूरा घुमाते हैं तो थोड़ा टर्निंग रेडियस में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और रही बात कर्व वेट की, तो इसकी कर्व वेट है 177 kgs की, सीट हाइट जो है 790 mm की है, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है 161 mm की है। और कुछ स्पीड ब्रेकर्स हमने जब चलाई है इसमें कुछ दिक्कत आई नहीं है, कहाँ पे अंडर बॉडी के भी टच हुआ नहीं है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है। 177 की कर्व वेट होने के कारण जो यूजुअली सिनारियो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी की वेट ज़्यादा रहती है, तो उसमें आपको आगे पीछे मूव करने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं आता है। और अगर आपको थोड़ा स्लोप, अगर थोड़ा ग्रेडियंट भी हो तो यहाँ पे आपको एक रिवर्स मोड भी मिल जाता है। तो रही बात आपके डे टू डे कम्यूटिंग के बारे में, तो इस मोटरसाइकिल के अर्गोनॉमिक्स और ओवरऑल राइडर ट्रायंगल जो है काफ़ी अच्छे से सेट किए गए हैं। स्पेक शीट से अब आगे बढ़ते हैं इस मोटरसाइकिल के राइड और हैंडलिंग के बारे में बात करने के लिए। तो
जैसे मैंने आपको कहा था कि ये मोटरसाइकिल जो है कम्यूटिंग के लिए डिज़ाइंड है, तो ओवरऑल इसका जो राइड एक्सपीरियंस जो है मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक न्यूट्रल है। तो आपको डे टू डे यूजिंग, डे टू डे राइडिंग में काफ़ी अच्छा सेटअप मिल जाता है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो आपको 37 mm के USD फोक्स मिल जाते हैं। पीछे आपको प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक मिल जाता है। ब्रेक्स के लिए आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं दोनों तरफ, और ब्रेकिंग कंपोनेंट जो है बाइब्री से सोर्स्ड है। सस्पेंशन कंपोनेंट्स एंड्योरेंस से सोर्स्ड है। व्हील्स आपको 17 इंच मिल जाते हैं, और आपको काफ़ी वाइड प्रोफाइल टायर्स भी मिल जाता है। ये MRF के रेवजी टायर्स है, तो ग्रिप लेवल्स में भी कोई आपको कुछ दिक्कत आती नहीं है। और चलाने के समय इसकी जो ट्रेलिस फ्रेम है जो ये यूटिलाइज़ करती है, इसकी ओवरऑल जो सेटअप है काफ़ी हद तक अच्छी है। लेकिन हमने महसूस किया कि स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब आपको कॉर्नर करना होता है तो ये थोड़ी झिझकने का थोड़ा ऐसा एहसास आपको फीलिंग आती है कि जहाँ पर मोटरसाइकिल को ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन में चलाने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, थोड़ा कॉर्नर्स में आपको थोड़ा सा मतलब एक उसको एक नच करना पड़ता है, तब जाके ये अच्छे से कॉर्नर कर लेती है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ब्रेक्स इसके जो है काफ़ी अच्छे तक पावरफुल उसका ब्रेकिंग बाइट है, लेकिन इनिशियल बाइट जो है थोड़ा वुडन फील होता है, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। लेकिन जब आप ब्रेक्स एंगेज कर देते हो और उसके आगे जब थोड़ा और प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो ब्रेकिंग परफॉर्म में कुछ भी दिक्कत नहीं है, जंप से अच्छा खासा आपको ब्रेकिंग बाइट मिल जाता है। और सस्पेंशन जो है अभी जो एनवायरनमेंट में हमने चलाया है ज़्यादातर टारमैक ही था और थोड़ा हाईवे स्ट्रेचेस पे चला है। सस्पेंशन की जो क्वालिटी है स्लाइटली स्टिफर साइड पर है, तो ओवरऑल कंफर्ट जो है उसमें थोड़ा ड्रॉबैक है, थोड़ा जरा नेगेटिव पॉइंट्स कंसिडर किया जा सकता है। तो उस बात पर रैप्टी थोड़ा उस पर और काम करके इसकी राइड क्वालिटी जो है थोड़ा और इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि जो इसका जो मेन पर्पस है अर्बन यूज़ का, जो आप डे टू डे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको कंफर्ट बहुत ही मायने रखती है। तो ओवरऑल राइड क्वालिटी जो है उसमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। यहाँ पर आपको 3 पावर मोड्स मिल जाते हैं। आपको कंफर्ट, पावर और स्प्रिंट मिल जाता है। कंफर्ट बहुत ही रिलैक्स्ड राइड मोड है, जो ज़्यादातर अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं या फिर अगर आप छोटी गलियों में चला रहे हो, तो वहाँ पर आपको ये मोड काफ़ी सूटेबल महसूस होगा, जहाँ पर इसकी टॉप स्पीड जो है अराउंड 65 है, लेकिन जो एक्सेलरेशन का जो रेट है काफ़ी रिलैक्स्ड है। तो अगर आप दिन भर की ऑफिस के काम के बाद थक भी गए हो तो वो मोड आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। नेक्स्ट बात आती है इसकी पावर मोड की, जो सबसे वर्सेटाइल मोड है जो हमने एक्सपीरियंस किया है। सिटी रोड से लेके हाईवे के रोड्स तक और ओवरटेकिंग के लिए भी बहुत ही स्मूथ और अच्छा खासा राइड मोड फील हुआ है। और इसकी सबसे पावरफुल मोड जो है इसकी स्प्रिंट मोड है, जो नाम के हिसाब से बहुत ही पावरफुल है, और थ्रॉटल खोलते ही ये बहुत ही तेज़ी से एक्सेलरेट करके तेज़ स्पीड पकड़ लेती है। और उसी के साथ अगर टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो इसकी इंडिकेटेड टॉप स्पीड तो 135 kmph है, लेकिन हमें स्पीडो इंडिकेटेड टॉप स्पीड जो है टेस्टिंग के टाइम में हमें मिली है 131 kmph की। तो उस हिसाब से काफ़ी हद तक अच्छा है, मतलब परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छे से सॉर्टेड है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल पर आपको 3 लेवल के रीजन सेटिंग्स आते हैं, और 1, 2, 3, जहाँ पे 3 में मैक्सिमम रीजन है और 0 में आपको पूरी तरह से रीजन बंद हो जाता है। तो आपके यूजेज के हिसाब से आप ऑन द गो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको डुअल चैनल ABS आ जाता है, बॉस से सोर्स्ड है। थोड़ा ABS का इंटरवेंशन जो है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रैपिडी ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है और रीजन मोड्स पर भी काम करें, जहाँ पर थोड़े और रीजन के जो सेटिंग्स जो है इंक्लूड किए जाएंगे, और उसके साथ में ABS की जो कैलिब्रेशन है उसको भी और इम्प्रूव किया जाने वाला है। रेंज की बात करें तो रैप्टी का क्लेम है कि कंफर्ट मोड में T30 आपको रियल वर्ल्ड कंडीशंस में लगभग 150 किलोमीटर तक का रेंज देगी। डेली कम्यूटिंग के लिए काफी अच्छा फिगर है ये, लेकिन जैसे ही आप दूसरे मोड्स को स्विच करते हो ये रेंज थोड़ी नोटिसेबली ड्रॉप हो जाती है। अब रैप्टी के हिसाब से रेंज एंजाइटी का सोल्यूशन उनका हाई वोल्टेज आर्किटेक्चर है, जिसे आप कोई भी DC फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को चार्ज कर सकते हैं। ये वो सेम फास्ट चार्जर्स है जहां ज्यादातर सब एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स की चार्जिंग की जाती है। कंपैटिबल CCS2 चार्जर के साथ आप इसकी बैटरी को 20 to 80% तक सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर चार्ज कर सकते हो। साथ ही
T30 में आपको एक ऑनबोर्ड 3.3 किलोवाट का चार्जर भी मिल जाता है और आपको एक पोर्टेबल चार्जिंग केबल भी मिलती है, जिससे आप एक नॉर्मल 16 एम्पियर के वॉल सॉकेट से भी इस मोटरसाइकिल को चार्ज कर सकते हो। यहाँ तक कि ऑनबोर्ड चार्जर के साथ भी आप इसकी बैटरी को 20 to 80% सिर्फ 1 घंटे में चार्ज हो जाती है, जो काफी क्विक है। तो एक फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस को लेकर रैप्टी की HV T30 काफ़ी हद तक इसको एक अर्बन मोटरसाइकिल के हिसाब से एक अच्छा इलेक्ट्रिकल ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। इसमें आपको अच्छे खासे फीचर्स है, इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और इसकी अर्गोनॉमिक्स जो है काफ़ी अच्छे से सेट की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है चार्जिंग एंजाइटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है बायर्स को, तो उसको रैप्टी ने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया गया है, क्योंकि अब आप इस मोटरसाइकिल को लेकर देश भर के जितने भी चार्जिंग स्टेशंस है, 30,000 प्लस चार्जिंग स्टेशन, वहाँ पर जाके आप इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं और वो भी आधे घंटे के वक्त में। तो उस हिसाब से रैप्टी ने काफ़ी हद तक इसको सॉल्व कर दिया है, जो चार्जिंग स्ट्रक्चर को लेके जो एंजाइटी रहती थी। और स्टिकर प्राइस की बात करें तो इसकी कीमत आती है 2.39 लाख एक्स शोरूम, जो एक कम्यूटर अर्बन कम्यूटिंग के हिसाब से काफ़ी हद तक अच्छी है। लेकिन अगर एक ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच किया जाए तो इसकी अगर प्राइस टैग को रफली अराउंड 2 लाख के आसपास रखी जाती थी तो काफ़ी बेहतर रहता था, क्योंकि इसकी बैटरी पैक जो है थोड़ी कम पड़ जाती है और जो इसकी ओवरऑल फिट फिनिश और भी इम्प्रूव किया जाता है, तो फिर इसकी ओवरऑल प्राइस को जस्टिफाई भी किया जाता है। तो उस हिसाब से इस प्राइस टैग पर थोड़ी एक्सपेंसिव आ जाती है मोटरसाइकिल, लेकिन कंपनी ने वादा दिया है कि और भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आने वाले हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वैसी बात हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जो एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने के खोज में है। मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।